गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम पढ़ेंगे आज समस्या के बारे में। तो जो स्थायी बंदोबस्त है वो लागू कर दिया गया था। टैक्स की जो रेट है वो फिक्स कर दी गई थी। टैक्स कौन चुकाएगा, कैसे इकट्ठा किया जाएगा, ये भी फिक्स कर दिया गया था। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। अर्थात क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे कि जो जमींदारियां हैं वो भी नीलाम कर देते थे। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। अर्थात वो क्या टैक्स नहीं जमा करा पाए, इसलिए उनकी जमींदारी चली गई। जो बच्चे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार परिवार को जमीन देकर उनसे लगान वसूल कर सकते हैं, उनकी जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। अर्थात जब तक बिना कोई पैसा खर्च किए अगर उस चीज़ से इनकम हो रही है तो उस पर वो पैसा नहीं लगाना चाहते थे। दूसरी तरफ गांव में किसान और ये व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाता था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अर्थात किसान जो टैक्स चुकाता था वो भी उसे लगान के रूप में लेना पड़ता था, लगान के रूप में चुकाना पड़ता था। वो भी क्या करता था, वो जो सेठ साहूकार महाजन बड़े लोग होते थे उनसे कर्जा लेता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। एक नई व्यवस्था। अब देखिए नई व्यवस्था वो क्या है। तो 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। अर्थात जो इन्होंने टैक्स फिक्स किया है इसको बदलना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में ज़्यादातर हिस्सा है इसका
बंगाल प्रेसिडेंसी का, अब उत्तर प्रदेश में है। तो इनके लिए क्या है कि इनके लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव में एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से एक नया टैक्स लगा दिया। माल वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। एक नई व्यवस्था चल गई जिसे महलवाड़ी कहते हैं, और जो महलवाड़ी व्यवस्था है उसमें जो टैक्स है वो टैक्स जो गांव का मुखिया होता था वो इकट्ठा करके देगा। पहले जमींदार देते थे, लेकिन अब जो गांव के जो मुखिया थे वो देंगे। ये थॉमस मुनरो ये भी प्रसिद्ध रहे हैं। अब देखिए मुनरो की व्यवस्था क्या रही है। तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ी या रैयतवाड़ का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए और पीढ़ियों से जमीन पर खेती करने आ गए। अर्थात हक उनका ही होना चाहिए जो खेती कर रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। अर्थात जिस प्रकार से एक पिता होता है उस प्रकार से इनको रक्षा करनी चाहिए। तो ये जो व्यवस्था कहलाती है ये कहलाती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। सब कुछ ठीक नहीं था। अब ठीक किस तरीके से नहीं था, तो नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत राजस्व या ज़्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न
उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसका नुकसान और हुआ। यूरोप के लिए फसलें वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।